गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 16। वर्कशीट नंबर 16 आपको 10 अगस्त को मिली है और इसका जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस पूरी लाइन को बहुत ध्यान से समझना है, इसका क्या मतलब है और इसकी जो लाइन है उसमें ही इसका अर्थ है। जो ये आपको वर्कशीट है इसमें से आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ। एक तो आपको ये लिखना है, ये वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b दोनों शून्य नहीं है, ये लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो लिखना है आपको वीडियो में, इधर से कुछ नहीं लिखना। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो चर वाले रैखिक का मतलब हम पढ़ चुके हैं बहुपद में, रैखिक और समीकरण, इन अपने आप में तीनों शब्द का आपका जो मतलब है वो बहुत समझने वाला है। दो चर हमने देखा था कि x, y, a, b ये सारे चर होते हैं। तो अगर किसी भी समीकरण में दो चर हैं, कोई भी दो, तो वो दो चर वाली समीकरण कहलाएगी। रैखिक का हमने क्या पढ़ा था, घात एक। क्या होनी चाहिए, समीकरण की घात एक होनी चाहिए, जो भी चर हैं उनकी घात एक होनी चाहिए, तब वो रैखिक कहलाएगी। और समीकरण मतलब क्या होता है, जब हम बराबर में 0 रख देते हैं तो वो समीकरण बन जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 5y, ठीक है, इसमें x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, ठीक है। तो ये दो चर हैं x और y, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बराबर में 0 कर दूँ तो ये एक क्या बन जाएगी, दो चर में रैखिक समीकरण बन जाएगी। तो जो इसका मानक रूप होता है, वो क्या होता है, ax यानी x के साथ एक चर के साथ एक गुणांक प्लस by दूसरे चर के साथ दूसरा गुणांक और c, इस c को हम बोलते हैं स्थिरांक, यानी कि स्थिर अंक जो बदलता नहीं है, चर नहीं है जिसके साथ। ठीक है, इसको मैं उदाहरण लिखूं तो 2x 3y प्लस 3, तो यहाँ पर a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 3 और c कितना हो गया 3। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, इसमें ध्यान से दोबारा देखेंगे और उदाहरण देती हूँ मैं। तो अगर मैंने इसमें उदाहरण लिया 3s प्लस 5t माइनस 7, तो यहाँ पर a कितना होगा, जो s के साथ यानी कि पहले चर के साथ जो अंक है 3, जरूरी नहीं है यहाँ x ही हो, कोई और चर भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जो दूसरे चर के साथ अंक है प्लस का 5, और c क्या होगा, जो बचा हुआ अंक है -7। तो ये है दो चर में रैखिक समीकरण। अब हमें ये देखना है कि अगर इसमें हमें एक चर का मान बता दिया जाए समीकरण में, तो क्या हम दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको हम। तो जो आपकी जो बुक में जो वर्कशीट में जो उदाहरण दिया गया है वो ये दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण के हमें मान निकालने हैं, हल निकालने हैं, हल। ठीक है, हल कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले किसी भी एक चर को 0 ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि x बराबर 0 है, 0 है। अगर x 0 है तो 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 12। आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो वो 0 हो जाती है, तो ये तो हट गई, तो बचा 3y बराबर 12। अगर 3y बराबर 12 है तो y बराबर क्या हुआ, 12/3 यानी कि 4। तो हमें y का उत्तर मिला 4। तो x बराबर 0 और y बराबर 4 इस समीकरण का पहला हल हो गया। पहला हल निकाल लिया हमने। ऐसे ही इस समीकरण के कितने हल होंगे, इस समीकरण के अनगणित हल होंगे, मतलब अनेक, बहुत सारे हल होंगे। तो हमें ऐसे ही कितने भी हल हम निकाल सकते हैं। ओके,
तो अब हम देखें ज़रा दूसरा हल जो आपकी बुक में दिखाया गया है। जो वर्कशीट है आपको उसमें इस तरीके से कई सारे हल निकालने पूछे जा सकते हैं। तो अब आप हम आ जाते हैं आपके जो प्रयास कीजिए है, जो होमवर्क है उसमें आ जाते हैं। तो होमवर्क में जो आपका पहला प्रश्न है वो है ये। अब इसके आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। कितने हल ज्ञात करने हैं? 4 हल ज्ञात। तो पहले हम x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 7। जिसको 0 से गुणा करते हैं वो तो 0 ही हो जाता है। तो y कितना आ गया? 7। तो इसका पहला हल क्या हुआ? 0x, 7 ऐसे लिखते हैं हम। ये लिखने का तरीका है, पहले हम x का मान लिखते हैं और फिर हम y का मान लिखते हैं। ये तो हुआ पहला। अब दूसरा x बराबर 1, ठीक है। तो x की जगह 1 रखना है, ठीक है। यहाँ x है ना, तो 2 गुणा 0 की जगह क्या आएगा? अब 1। तो 2 गुणा 1 कितना होता है? 2। तो y बराबर कितना हो गया? 7। और ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हुआ 5। y बराबर 5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? दूसरा हल कोई बताएगा? पहले क्या आएगा? x का मान 1, फिर क्या आएगा? y का मान 5। तो ये हमारा हो गया दूसरा हल। इसी प्रकार हम तीसरा और चौथा हल निकाल सकते हैं। तीसरा हल निकालने के लिए हम x को क्या रखेंगे? अब 2 रख लेंगे। और फिर चौथा हल निकालने के लिए हम x को 3 रख लेंगे। हम चाहे तो y का मान भी रख सकते हैं। तो हम अब देखेंगे कि y का मान अगर मैं रखती हूँ तो मुझे कैसे हल मिलेगा। तो जो अब मैं तीसरा हल निकालने वाली हूँ उसमें मैं x का मान नहीं रखूँगी, मैं y का रखूँगी। तो मैंने ले लिया y बराबर 0। ज़रूरी कोई ना कि x ही रखूँ, y भी रख सकती हूँ। तो मेरी जो समीकरण है वो ये है। अब इसमें y को 0 रखना है, y को 0 रख दिया तो क्या मिलेगा? तो 0 हो गया। 2x बराबर 7। अब ये 2 कहाँ जाएगा? x बराबर 7/2। तो जो हमारा हल हुआ वो क्या हुआ? तीसरा हल, ये पहले x और फिर y। ये हो गया हमारा तीसरा हल। अब चौथा हल निकालें अगर हम, तो चौथे हल के लिए हम y बराबर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। अब जब हम y बराबर 1 लेंगे तो हम y की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस होगा तो बनेगा 6। और ये 2 तो हमेशा बटे में ही जाएगा क्योंकि ये x के साथ है। तो ये हुआ 3। तो इसका हल, चौथा हल क्या हो जाएगा? पहले x लिखना है, ये ध्यान रखना है, 3, और फिर y लिखना है 1। ये हो गया हमारा चौथा हल। तो हमने 4 हल निकाल लिए। इसी प्रकार आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उल्टा पूछा है। उसमें आपको ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है, निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण इसके हल हैं चेक करना है। दिया गया हल दिया गया है, इसको बताना है कि ये इस समीकरण का है या किसी और समीकरण का है, इस समीकरण का है या नहीं है, ये बताना है। तो इसके मैं 2 पार्ट करके बता रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप करेंगे खुद से। तो आपके पास जो समीकरण है वो है, क्या है बताओ, बोलो इसको। हमारे पास जो समीकरण है वो है x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण है हमारे पास। और जो हमें हल दिया गया है वो दिया गया है 0,2। इसका क्या मतलब है? x कितना है? पहला x होता है 0 और y कितना है? दूसरा 2। तो अब हम इसे क्या करेंगे? हम इसे 2 इक्वल टू के इस साइड, ये हमारा दायां हाथ है तो ये वाला हो गया दायां पक्ष, और ये हमारा क्या है? बायां पक्ष, उल्टे हाथ वाला पक्ष, ठीक है। तो जो हमारा बायां पक्ष है वो क्या है? x माइनस 2y। इसका हम मान निकालेंगे। तो x कितना है? 0 माइनस 2 गुणा y का मान है 2, तो 0 माइनस 4, ये हो गया -4। ये हमारे बाएं पक्ष का मान आ गया। और हमारा दायां पक्ष कितना है? दायां पक्ष कितना है बच्चों? 4। तो ये दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अलग अलग आ रहा है ना।
दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समीकरण का हल नहीं है। इसका मतलब 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ये दोनों आंसर, बाएं पक्ष का जो आंसर आएगा और दाएं पक्ष का जो आंसर आएगा, ये दोनों सेम आने चाहिए, तभी ये समीकरण का हल होगा, वरना ये समीकरण का हल नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट हल दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 2,0। तो इसमें x बराबर 2 पहला वाला x होता है, y बराबर 0 दूसरा वाला। अब जो हमारी समीकरण है उसका जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष वो क्या है, x माइनस 2y। अब इसमें मान रखेंगे x की जगह 2, y की जगह 0, ये वाला मान, ठीक है। तो ये बनेगा 2 माइनस 0 2। और जो हमारा दायां पक्ष है वो क्या है, दायां पक्ष 2 है। इसका मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है या नहीं है। बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है या नहीं है। यहाँ भी 2 आया है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब बराबर है। अगर हम इस बराबर के निशान को काट देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो मैंने काटा नहीं है, बराबर है। तो अतः 2,0 समीकरण का हल है या नहीं है, समीकरण का हल है, ठीक है, समीकरण का हल है। तो इससे हम अब पूरा होमवर्क कर पाएंगे। और जो भी आपको वर्कशीट में और कुछ दिया गया है वो आपको लिखना नहीं है, जितना मैंने वीडियो में समझाया वो सारा आपको नोट करना है। और होमवर्क के जितने बाकी पार्ट्स रह गए हैं, 2 पार्ट्स और रह गए क्वेश्चन नंबर 2 के, वो भी करने हैं और सेंड करने हैं। और कोई भी डाउट हो तो वो मुझे पूछना है ग्रुप में। थैंक यू।